नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ गुरु चैनल पे। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। आज हम आपको बताने वाले हैं मोदी के इस प्रयोग के बारे में, जिसने ये तय कर दिया है कि राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कांग्रेस के विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीआरएस तेलंगाना से आउट हो जाएगी। मुमकिन है कि कई विधायकों की वहाँ भी जमानत जब्त हो जाए। मोदी के इस प्रयोग से छत्तीसगढ़ भी उनके कब्जे में आने वाला है। और यही नहीं, जम्मू कश्मीर, जिसको लेकर केंद्र सरकार हमेशा सुर्खियों में रहती है, वहाँ भी बीजेपी की जीत तय हो गई है। इस प्रयोग ने मोदी को मैजिक मैन बना दिया है। मोदी का यह मंत्र बीजेपी को बहुमत के साथ साथ जबरदस्त ताकत देने वाली है। इस प्रयोग से मोदी जो है वो वैसे राज्यों में शासन करेंगे जहां अब तक कांग्रेस और दूसरी पार्टियां शासन करती आएंगी। सारा का सारा विरोधियों का जो प्लान है वो ध्वस्त हो जाएगा मात्र इस एक प्रयोग से। कांग्रेस राजस्थान में धूल चाटेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रोएगी और तेलंगाना में केसीआर भागते नजर आएंगे और सब कहेंगे मोदी शरणम गच्छामि। जी हाँ, इस प्रयोग से, सिर्फ इस प्रयोग से। इस प्रयोग के बारे में आपको हम आगे बताएं, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी जरूर डालिए। आगे बढ़ते हैं, हम आपको मोदी के इस प्रयोग के बारे में बताएं। हाँ, एक और बात, मोदी का यह प्रयोग उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में एक अलग से दस्तक देने वाला है। हम इस प्रयोग के बारे में आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा खासकर दो राज्यों के बारे में आपसे बात कर लें जहां कांग्रेस अपने आप को बहुत मजबूत मानती है और जहां कांग्रेस शासन भी कर रही है। साथ ही तेलंगाना में की बात करेंगे। राजस्थान में 200 सीटें हैं विधानसभा की और अभी कांग्रेस वहाँ राज कर रही है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और कुछ दिन पहले ही आपको अभी याद होगा कि अशोक गहलोत और वहाँ के बीजेपी के नेताओं के बीच एक गहमा गहमी बहस भी हुई थी। इसके अलावा गहलोत की अपनी ही पार्टी में सचिन पायलट से 36 का आंकड़ा चल रहा था। माना जा रहा है कि सचिन पायलट अब मान गए हैं, लेकिन अभी देखना बाकी है कि आखिर ये क्या रंग लेके आएगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कांग्रेस के कद्दावर नेता माना जाते हैं और ये माना जाता है कि भूपेन की पकड़ जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों राज्यों में इस प्रयोग से ध्वस्त होने वाले हैं लोग। राजस्थान में 200 सीटें हैं और कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। बीजेपी दमखम भी लगा रही है। कार्यकर्ता हों या वसुंधरा राजे हों या पार्टी का समीकरण हो, वहाँ लगातार बदल रहा है। लेकिन इन सब समीकरणों पे मोदी का यह प्रयोग भारी पड़ने वाला है। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। बीआरएस की सरकार है, वहाँ केसीआर की सरकार है और केसीआर से लोग वहाँ परेशान हो चुके हैं। सरकार वहाँ बदलनी तय है। कांग्रेस भी जोर लगा रही है। कांग्रेस लगातार एक से एक हथकंडा अपना रही है। लेकिन आपको न्यूज़ गुरु बता रहा है कि मोदी के इस प्रयोग से 119 में कम से कम बीजेपी को 80 से 90 सीट आने वाली है। मुमकिन है 100 सीटें भी आ जाए। ये बम्पर जीत होगी बीजेपी की। तो चलिए, अब आपको ज़्यादा देर सस्पेंस में नहीं रखकर बताते हैं कि मोदी का ये प्रयोग क्या है, कौन सा प्रयोग है। मोदी हाल ही के दिनों में अमेरिका गए थे। अमेरिका यात्रा कूटनीतिक की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, वहाँ मोदी ने जो अमेरिका के राष्ट्रपति
यानी सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को जो गिफ्ट दिया वो कहाँ का था? वो था राजस्थान। राजस्थान के कारीगरों की बनाई हुई चंदन का बॉक्स। और वो चंदन कहाँ से आया था? मैसूर का चंदन था। सोचिए कितनी बड़ी चाल है, कितना बड़ा प्रयोग किया मोदी ने वहाँ। मोदी ने कहा कि हम यह राजस्थान को रिप्रेजेंट करके वहाँ पर राजस्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान देंगे। और यही प्रयोग जो है राजस्थान में मोदी के लिए मास्टरमाइंड साबित होने वाला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के संगमरमर की एक प्लेट नुमा वस्तु जो है वो फ्रांस को गिफ्ट में दिया, वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के अधिकारियों को। और तो और चंदन से बने एक सितारे को भी गिफ्ट दिया है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और अन्य अधिकारियों को। क्यों, क्या वजह है? मोदी चाहते तो कुछ भी दे सकते थे, लेकिन सोचिए मोदी ने क्या किया। इन दोनों राज्यों में, यानी कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की सीट से बीजेपी वहाँ हार गई है, कर्नाटक को फिर से कब्जा में रखने के लिए उसने मैसूर का चंदन का गिफ्ट दिया। और दूसरा राजस्थान के कारीगर द्वारा बनाया गया है। समझिए मोदी का ये प्रयोग, यह मोदी का प्रयोग राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। और जो मोदी की छवि है कि सबका साथ सबका विकास, इसको उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की सबसे जो प्रमुख वहाँ का वो है वहाँ की सिल्क की साड़ी। अब जो सिल्क की साड़ी है वो आप जानकर हैरान होंगे कि उस सिल्क की साड़ी को मोदी ने वहाँ गिफ्ट किया फ्रांस के राष्ट्रपति को। पोंचुपल्ली उसको कहते हैं। शायद आपको नाम आपने पहले भी सुना, मैंने भी नाम बहुत कम ही सुना, लेकिन वहाँ की सिल्क की साड़ी जो है वो बहुत ही फेमस है। और एक खास तरह के गांव है जहाँ पे करीब 150 परिवार है, 1500 परिवार है, बुनकर की फैमिली है जो इस साड़ी को बनाती है। और इसकी खूबी ये है कि वहाँ का तो एक बुनकर ने इस साड़ी को इतने छोटे स्वरूप में बनाया कि वो एक माचिस के बक्से में भी फिट हो जाती है। तो आप सोचिए कितना बड़ा प्रयोग मोदी ने किया। और आपको पता है विदेशों में भारतीय हैं। अब जब उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगी, कोई देश किसी देश का प्रधानमंत्री उस सामान को उस देश के राष्ट्रपति में एज ए नेशनल गिफ्ट के रूप में देता है, तो आप सोचिए उसकी कितनी बड़ी पहचान होगी, उससे क्या सेंटिमेंट जाएगा और ये प्रयोग क्या कहलाता है, आप खुद सोचिए। हम आपको मोदी की और कई प्रयोगों के बारे में बताएंगे जो लगातार वो कर रहे हैं। और हैरानी की बात है, जब जब वो विदेश जाते हैं तो ऐसे ही गिफ्ट को वो वहाँ के अधिकारियों को, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री को देते हैं। सोचिए कितना बड़ा मैसेज मोदी वहाँ दे रहे हैं। और ये तय मानिए कि मोदी का यह प्रयोग, मोदी का यह मंत्र ब्रह्मास्त्र है। जम्मू कश्मीर से के कारीगरों की बनाई हुई एक कला को भी उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट किया है। यानी जिन जिन जगहों पे चुनाव है, मोदी वहाँ के वस्तु को विदेश में जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। सोचिए कितनी सोची समझी रणनीति है मोदी की। मध्य प्रदेश में उन्होंने आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च की। एक ऐसी बीमारी, कुष्ठ रोग की तरह एक ऐसी बीमारी थी जिसका उन्मूलन बहुत जरूरी था, स्किन से रिलेटेड बीमारी। और छत्तीसगढ़ आदिवासियों का गढ़ माना जाता है, मध्य प्रदेश आदिवासियों का गढ़ माना जाता है। कितना बड़ा मैसेज दिया मोदी ने, कितना बड़ा प्रयोग किया मोदी ने। हम इसी प्रयोग के बारे में आपको बता रहे थे। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके विचार भी जानने हैं। हमें ये जानना है कि आपका न्यूज़ ग्रुप आपके लिए कितना मन पसंदीदा खबर लेके आता है और आप उसको कितना पसंद करते हैं। नमस्कार।